retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a यूनिवर्स 7 के सारे ही कैरेक्टर्स अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को यहाँ पर रिवील कर रहे थे सारे यूनिवर्सेस के सामने। सारे यूनिवर्सेस समझ जाते हैं कि वो यूनिवर्स 7 को नहीं हरा सकते, इस वजह से वो लोग आपस में ही टीम अप करते हैं। बट सुपर सैयन 3 ब्रोली के लिए ये सब भी एकदम बड़ा टास्क नहीं था। उसने काफ़ी सारे यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स के साथ बैटल करी है और कईयों को तो यहाँ पर एलिमिनेट करने में कामयाब भी हो चुका है। काफ़ी सारे यूनिवर्सेस इस पॉइंट पर ब्रोली के सामने हैं। तभी ब्रोली की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्ट करती है। ब्रोली एकदम से अपनी सुपर सैयन गॉड में चले जाता है और यहाँ पर वो एकदम से साइलेंट हो जाता है। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे पर वो अटैक ब्रोली के सामने नाकामयाब थे। ग्रैंड प्रिस्ट का पूरा ध्यान यहाँ पर ब्रोली की तरफ चले जाता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और यहाँ पर जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो एकदम से देखते हैं कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर बन गया है, बट यहाँ पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो शांति से हर किसी के हिट को अपने बॉडी के ऊपर ले रहा है। इस चीज को देखकर बीरस भी काफी ज्यादा शॉक है। फिर सीन वापस से एक बार बैटलफील्ड में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिरेन द ग्रे को और कैलीफ्ला द फ्यूजन वॉरियर को। ये दोनों ही एकदम से ब्रोली के ऊपर अटैक करते हैं पर ब्रोली सीरियसली अपने एक हेड की मदद से इन दोनों को ही पूरी तरीके से ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को समझने में थोड़ी सी देरी हो गई, बट हाँ वो ये समझ जाते हैं कि ब्रोली की बॉडी पर अब किसी और का कब्जा है और किसी और से मेरा मतलब है लॉर्ड अकुमो। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एकदम से अनाउंस करते हैं कि जो भी ब्रोली को खत्म करेगा, इरेज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, विश उसे मिलेगी। और ये सारे मॉर्टल्स के लिए है। यूनिवर्स 7 के मॉर्टल्स भी अगर ब्रोली को हरा देंगे तो विश उन्हें मिल जाएगी। यूनिवर्स 7 के सारे मॉर्टल्स को छोड़कर बाकी सारे मॉर्टल्स एकदम से ब्रोली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस क्रिटिकल हिट्स करने लग जाते हैं। हर किसी ने यहाँ पर टूर्नामेंट के बारे में लोग भूल ही गए, वो यहाँ पर ब्रोली को ही टारगेट बना बैठे। पर इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ये ब्रोली के बारे में कुछ नहीं जानते थे और इन्होंने ब्रोली को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया कि तभी रेडिट्स और नापा ये दोनों एकदम से अपने औजारों का यूज़ करते हैं ब्रोली के खिलाफ। पर इनकी औजारों भी ब्रोली के सामने नहीं टिक पा रही थी। ब्रोली की सुपर सैयन गॉड ये बाकी यूनिवर्सेस की वजह से और भी ज़्यादा पावरफुल बन गई और यहाँ पर ये लोग ब्रोली के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। वो लोग उसे एक स्ट्राइक में टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये इम्पॉसिबल है कि तभी सीन में और एक सुपर सैयन गॉड की एंट्री होती है। इस पॉइंट पर ब्रोली एकदम से सारे ही कैंडिडेट्स को दूर फेंकने की कोशिश करता है और वो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अपने से काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है और इस सैयन को पकड़ लेता है। वो इस पॉइंट पर इसकी तरफ काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वो अभी तक ट्राई कर रहा था गोकू को पकड़ने का, वेजिटा को पकड़ने का, पर वो उन्हें किस रीज़न की वजह से पकड़ ही नहीं पा रहा था। वो लोग बार बार ही छूट जा रहे थे पर ये सैयन ब्रोली के हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूटता। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो एकदम से उसके स्किन पर अपने नाखून से कुछ बनाने लग जाता है। एक टाइप का सील है ये कोई कि तभी उस सैयन की आंटी आकर एकदम से उसे बचा लेती है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो उसकी तरफ काफ़ी ध्यान से देखता है। ब्रोली यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से वो अपनी ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करता है जिन टेक्निक्स को काफ़ी हद तक एंजल्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पर वो एकदम से एक पोर्टल बनाकर उस सैयन को उसके अंदर खींच लेता है और वो सैयन किसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। तभी बैटलफील्ड में गोकू एंट्री करता है और गोकू उस सैयन की आंटी से कहता है कि तुम्हें ज़रा दूर जाना चाहिए क्योंकि अब मैं एक ऐसा अटैक करने वाला हूँ जिससे ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और वो इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के सारे कंटेंडर एक साइड आ जाते हैं क्योंकि अब गोकू कुछ ऐसा करने वाला था जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। गोकू अब तक का उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल कामेहामेहा बना देता है और उसे सीधा ब्रोली के ऊपर शूट भी करता है। पर यहाँ पर जो ब्रोली है वो उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता, वो उस अटैक के जपेटे में आ जाता है और यहाँ पर ब्रोली एकदम से बेहोश होकर अपनी बेस में चले जाता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है उसे नॉक किया यूनिवर्स 7 के सेंस ने, इस रीजन की वजह से जो विश है वो यूनिवर्स 7 के सेंस को मिलनी थी और यहाँ पर जो गोकू है वो विश मांगता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो यहाँ पर सारे यूनिवर्सेस को अपनी जगह पर भेज देते हैं। बस 2 कैरेक्टर्स हैं जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर आए तो थे
पर वो वापस अपने यूनिवर्स में नहीं गए और गोकू सबसे पहले विजिट करता है प्लैनेट वेजिटा को। गोकू और सारे ही सेंस जब प्लैनेट वेजिटा आ जाते हैं तब वो एक दूसरे से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं और किंग वेजिटा के पास पहुंचने के बाद, शायद सेंस के पास पहुंचने के बाद वो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं और काफ़ी सारे सेंस इस पॉइंट पर उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि आखिर लास्ट टाइमिंग में हुआ क्या था। बारडॉक हवा में ही एकदम से गायब हो गया और इस चीज़ को गोकू काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनता है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और तब वो डिसीजन लेता है कि वो शेनरॉन से पूछेगा कि आखिर बारडॉक है कहाँ पर। और हम देख पाते हैं कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर गोकू को काफ़ी ध्यान से देख रही थी दूर से, मतलब ये कैरेक्टर गोकू की जासूसी कर रही थी। वो एकदम से अपने माइंड में क्वेश्चन पूछती है कि आखिर ये है क्या, ये स्पीशीज़ कौन सी है और शायद से B2 इसी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। लगता है मुझे B2 को ठिकाने लगाने के लिए इस स्पीशीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी वीकनेस मुझे जाननी होगी और इन लोगों की हरकतें काफ़ी हद तक सेम ही है। मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखा था। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे लोग जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।